नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ होगे, कुशल मंगल होगे और अपने कामों में व्यस्त होगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रियल वर्ल्ड बनाम वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल को भी मैंने वर्ल्ड इसलिए कहा क्योंकि इसकी भी एक अपनी दुनिया स्थापित हो चुकी है। इसकी भी ये वो एक अपनी दुनिया बन चुकी है जिसका हिस्सा 2 साल से लेकर 100 साल के सभी भाई बहन वो उसके हिस्सा है। इस वर्चुअल दुनिया के हिस्सा है, वो बन चुके हैं। आज का वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या सच में ये वर्चुअल दुनिया हमारे रियल वर्ल्ड को लाभ पहुंचा रही है, या सच में ये रियल वर्ल्ड वर्चुअल दुनिया से कुछ लाभ उठा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ इसके नुकसान है। तो अगर मैं अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप लोगों के सामने अपने विचार रखूं, तो अगर मैं मानूं तो लगभग लगभग 10% है वो मैं वर्चुअल दुनिया के लाभ मानता हूं जो रियल वर्ल्ड उठा रहा है। और लगभग लगभग 90% अगर मैं अपने हिसाब से कहूं तो इस वर्चुअल दुनिया के नुकसान है जिससे प्रभावित है हमारा रियल वर्ल्ड। और जो नुकसान सबसे ज्यादा जो जिस उम्र के लोग सह रहे हैं वो मैक्सिमम 3 साल से जो 20 साल के बच्चे वो इस वर्चुअल दुनिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो 3 साल से 20 साल के बच्चों को ही हो रहा है। वैसे अचूका तो कोई भी किसी भी उम्र के लोग, अछूते तो किसी भी उम्र के लोग नहीं है। हर उम्र के लोग इस वर्चुअल दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर रियल दुनिया को सबसे ज्यादा इस वर्चुअल दुनिया से नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हो रहे हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 3 साल से 20 साल के बच्चे। तो इन्हीं चंद चीजों के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो ये बच्चे इतने प्रभावित जो इस वर्चुअल दुनिया से हो रहे हैं, अपने फोन्स पे या अपने लैपटॉप्स में इतना समय जो व्यतीत करने लग गए हैं, खेल कूद की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैक्सिमम टाइम वो लोग घर में बैठे रहते हैं या गेम्स खेलते हैं या फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर 4 से 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करते हैं तो 10 घंटे कम से कम उनका स्क्रीन टाइम रहता है। वो चाहे गेम्स खेलने में हो, वो चाहे फोन चलाने में हो, या लैपटॉप के आगे कुछ भी करने में हो, या यहाँ तक कि चाहे स्टडी करने में भी हो, फोन से ही करते हैं। तो इस सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन लोग हैं? तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार, अगर बच्चों की इस हैबिट के लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसी को मानता हूं तो वो लोग हैं माँ बाप। क्योंकि मैंने खुद ये चीजें ऑब्जर्व करी है। आप लोगों ने भी, सबने भी ये चीजें ऑब्जर्व करी होगी, शायद आप लोगों ने भी करी होगी अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ भी ये चीजें हुई होगी। तो सबसे ज्यादा कभी भी आपने देख लेना, अगर 2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं तो अगर माँ बाप ने कुछ काम करना होता है तो उसको फोन पकड़वा देते हैं। अगर वो रो रहा होता है बच्चा तो उसको फोन पकड़वा देते हैं। मतलब कि हर एक बीमारी की दवा वो माँ बाप के पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि बस बच्चों को फोन पकड़ा दो, वो बिजी हो जाएगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे या जो भी काम कर रहे हो। ये गलत चीज है। हम वहीं से अपने बच्चों को फोन्स की आदत डलवा रहे हैं। वहीं से वो एक वर्चुअल दुनिया का हिस्सा बन चुका है। इसलिए मैंने मैक्सिमम बोला कि 2 से 3 साल से ये चीज शुरू हो जाती है। वहीं से हम लोग खुद, माँ बाप अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो माँ बाप उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि माँ बाप के लिए हर एक दर्द की दवा, अगर कुछ भी आपने करना है, हर एक चीज की दवा, वो क्या है, फोन है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी आपने करना हो बच्चों को फोन पकड़ा लो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अभी तो चीजें आपको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन जो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आप परेशान हो जाओगे। आप देखोगे कि मेरा बच्चा ना बाहर खेलने जा रहा है ना कुछ और काम कर रहा है, जैसे ही स्कूल से आया बैग पटका, फोन पे लग गया या लैपटॉप पे घुस गया। तो आप लोग वहां पे, आप लोग उसको देखोगे, लेकिन आप लोग फिर वो आदत नहीं छुड़वा पाएंगे क्योंकि आप भी उसके उतने ही जिम्मेदार है। अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए बच्चों को जितना कम हो सके वो फोन्स दे। खास तौर पे 2-3 साल से ये चीज शुरू हो जाती है। मत दीजिए, उसे रोने दीजिए। रो के वो कुछ भी नहीं होएगा, उसके साथ वो ज्यादा प्रताड़ित नहीं होएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। पेरेंट्स से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सब चीजें मत करिए। क्योंकि एक चीज से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। जिस हिसाब से आप रिसर्च करोगे, खुद भी रिसर्च करोगे, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है
कि ये फ़ोन की आदत और इस वर्चुअल दुनिया की आदत से छुटकारा पाने के लिए भी रिहैब सेंटर खोले जाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। ये भी एक नशे की तरह है। जैसे आज की डेट में बहुत सारे रिहैब सेंटर चलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, तरह तरह के नशे से किसी भी जनरेशन के लोगों को दूर करने के लिए रिहैब लाया जाता है, रिहैब भेजा जाता है। तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस वर्चुअल दुनिया से प्रभावित लोगों को उभारने के लिए है वो रिहैब सेंटर खोले जाएंगे और वहां पे लोगों को भेजा जाएगा, चाहे बच्चे हो चाहे किसी भी उम्र के लोग हो, उन रिहैब सेंटर में भेजा जाएगा। और मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि ये चीज अगर आप खुद भी रिसर्च करोगे, 100% मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगले 10-15 सालों में ये चीज़ होने वाली है। तो इस सब चीज़ों के लिए, इस सब चीज़ों से अगर हम सब ने उभरना है तो हम सबको इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ में बिल्कुल मैं बड़े सही तरीके से कहना चाहूँगा, यहाँ पे चाहे कुछ लोगों को चीज़ ये बुरी भी लगे कि वर्चुअल की जो दुनिया है, जो वर्चुअल ने अपनी दुनिया क्रिएट कर रखी है, वो एक अगर देखा जाए तो वल्गैरिटी का एक अश्लीलता का अड्डा बन चुका है। वहां पे अश्लीलता के अलावा और ज्यादा कुछ परोसा नहीं जाता। मैं ये नहीं बोलता कि वर्चुअल दुनिया को बंद किया जाए, लेकिन इस अश्लीलता के बन रहे जो अड्डे को है वो हम बंद कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है वो वहां पे अश्लील वीडियो अपलोड की जाती है। अश्लील वीडियो से मेरा यहाँ पे बनता है कि जिस कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, इस टाइप की वीडियो, इस टाइप की वीडियो, और उसके ऊपर स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा लोग दे रहे हैं। तो एक चीज मैं और आप लोगों को ध्यान में संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो वर्चुअल दुनिया का जो एल्गोरिदम है वो इतना स्ट्रांग है, जिस टाइप की वीडियो के ऊपर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम दोगे वो उससे रिलेटिव उस टाइप की वीडियो ही आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी चीजों पे देने लगेगा। तो वहां से भी हम चीजें अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने बच्चों के पास फोन दे भी रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा अच्छा कंटेंट देखें ना, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को भी जब वो स्क्रॉल करता जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट दिखेंगे। क्योंकि वर्चुअल दुनिया का जो एल्गोरिदम है वो इतना स्ट्रांग है, जिस टाइप की वीडियो के ऊपर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम देंगे उससे रिलेटेड और उस टाइप की वीडियो ही आपके वर्चुअल दुनिया में स्क्रॉल होने लगेगी, वो आने लगेगी। तो इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग खुद बलगर, खुद अश्लील कंटेंट देख रहे हैं। इसलिए हम जब स्क्रॉल करते जाते हैं तो उसमें हमें उस टाइप का ही कंटेंट दिखाई देता है, उस टाइप की ही वीडियोस हमारे पास आती रहती है। आप लोगों के साथ भी बहुत बारी ऐसी चीज हुई होगी कि आप फैमिली के साथ बैठे होगे तो डेफिनेटली आप स्क्रॉल करने में डरोगे, फोन बंद कर दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पता नहीं कब ऐसी वीडियोज आ जाए। ठीक है, या फिर आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे अपने कानों में, या तो आपको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे या आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, उस स्क्रीन को नहीं करोगे। क्यों? आपको भी पता है कि अगर आपके पास ईयरफोन्स नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपकी वॉल्यूम है, तो कभी भी ऐसा कंटेंट आ सकता है कि जिससे शायद जिसको सुनने के लिए फैमिली बिल्कुल भी रेडी नहीं होगी, जिसके लिए आप खुद शर्मसार महसूस करेंगे। तो इन सब चीजों से ऊपर उठिए। सबसे ज्यादा मैं, आप, हम सब लोग 80 कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम लोगों को भी ये जो वर्चुअल दुनिया है, जो अश्लीलता का अड्डा बन चुका है, अगर इस चीज को हमें भी सुधारना है तो अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, अच्छे चीजों को सपोर्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली जब आप अपने इसमें अच्छी चीजें देखना शुरू करोगे तो अच्छा कंटेंट, उससे रिलेटेड कंटेंट आपके फोन में आने लगेगा। तो अगर आप बाय चांस अपना फोन बच्चों को भी देते हैं या किसी और को भी देते हो, तो वो भी अगर आपकी वर्चुअल दुनिया के थ्रू कुछ भी देख रहा है, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो डेफिनेटली 100% उसको भी उसी टाइप का कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो माँ बाप से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं कि अपने बच्चों को फोन्स मत दे, हो सके उनको ऐसे ही हैंडल करे। पहले के लोग भी, हमारे माँ बाप, उन्होंने भी तो हमें किया ना, तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो जिनके बच्चे थोड़े से छोटे हैं, उन माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसी आदत बच्चों को अभी मत डालिए, 2-3 साल 5 साल मत डालिए। और जो पेरेंट्स और माँ बाप थोड़े बड़े हो चुके हैं, जिनके बच्चे थोड़े हायर क्लासेस में हैं, उन माँ बाप से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहले तो आप खुद अच्छा कंटेंट देखना शुरू करिए। अगर उसके बाद आप अपना फ़ोन हैंड ओवर भी कर रहे हो बच्चों को, वह भी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मैं 100% कहता हूँ कि
उनके स्क्रॉल करते वक्त भी अच्छा कंटेंट ही उसमें आएगा, अच्छी चीज़ें ही उसमें आएगी। तो जो अश्लीलता का अड्डा है उससे पहले तो खुद बाहर निकलिए, पहले उससे खुद हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी उस पर बड़े अच्छे रिएक्शन करते हो, ये तो बड़े हंसते रहते हैं, लेकिन नहीं। और इसका प्रभाव जैसे ही हम अपना फ़ोन बच्चों को देते हैं या किसी और को देते हैं, उसको भी वही कंटेंट दिखता है, वो भी उसी चीज़ से प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अंत में अब यही टॉपिक ख़त्म करता हूँ। सबको सब चीज़ें पता होती है, सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर संज्ञान कोई भी नहीं लेता, उसके ऊपर विचार कोई भी नहीं करता है। इस टाइप के मैसेज कन्वे कोई भी नहीं करता है सोसाइटी को कि ऐसी चीज़ें भी हो रही है। हजारों कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी है जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, जो अच्छा मैसेज इस समाज को देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग देखते ही नहीं है। हम लोगों को पॉजिटिविटी वो कम अट्रैक्ट करती है, जो नेगेटिव चीज़ें वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा बाहर होके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम लोगों को जाना है। वर्चुअल दुनिया को हम आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बस इसमें थोड़े सुधार कर सकते हैं, इसमें थोड़ी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम खुद को पहले अच्छी चीज़ें देखने की आदत डाल सकते हैं, खुद पे पहले हम अच्छी चीज़ें देखने की आदत डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल दुनिया भी धीरे धीरे अच्छे की तरफ बननी जाएगी। इसके जो हमारे लाभ, अभी मैंने बोला कि 90% इसके नुकसान है रियल वर्ल्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10% है वो इसके बेनिफिट्स है। और जिस वे में भी हो कि हमें मैसेज इजीली कन्वे हो जाता है, 90% सिर्फ और सिर्फ इसके नुकसान झेल रहा है रियल वर्ल्ड। लेकिन अगर इसको वाइस वर्सा करना है, 90% आपके बेनिफिट हो, 90% आपके बेनिफिट्स हो और आपके 10% आपके नुकसान हो, तो इस सब चीज़ों के लिए वो सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम सब लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस सोसाइटी पे, इस पूरे समाज पे है, वो डिपेंड करती है। पहले हम सब लोगों को डिसाइड करना है कि हमें क्या देखना है, किस टाइप का कंटेंट देखना है, कैसी चीज़ें देखनी है, किस चीज़ को पॉपुलर करना है, किस चीज़ को पॉपुलर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस चीज़ को आगे बनाना है, किस चीज़ को पॉपुलर करना है। इन्हीं सब चंद बातों को यहीं पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।